चलो देखते हैं शटर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, ड्रोन प्रोजेक्ट हम लोग ओपन कर देते हैं। सिंपल से सिंपल न्यू कंपोजिशन हम लोग ले सकते हैं। न्यू कंपोजिशन में पास यहाँ पे कोई चीज़ है तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, SHATTER है ना, शटर हमने यहाँ पे ले लिया। देन हम लोग यहाँ पे ओके करते हैं। साइज पेपर्स 1080 एंड 9020 है ना। अभी हम लोग यहाँ पे सपोज हम लोग टेक्स्ट लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट में हम लोग क्या लेते हैं, SHATTER है ना। ठीक है, यहाँ से बेसिक चीज़ को समझो। जैसे यहाँ पे ये पार्ट कहाँ पे अलाइनमेंट हमें समझ में आएगा, ये कर दिया हमने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। फिर ये बेसिक चीज़ें हैं, प्रॉपर्टीज़ है, पोजीशन है। जैसे पोजीशन को सेट कर सकते हो, कितना करना है, स्केल करना है, आप स्केल कर सकते हो या यहाँ साइज बढ़ा सकते हो। अगर यहाँ पे तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर लूँगा ना। यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, देखा आपने, ये देखो जस्ट लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, आपको यहाँ पे साइज दिखेगा। यहाँ पे हमने यहाँ पे सेट कर दिया। जब हम यहाँ पे सेट करेंगे तो इसके अंदर मुझे और क्या मिलने वाला, लाइन पे गए दिस वन एंड दिस वन, ये हमें सेट करना पड़ेगा साइज के हिसाब से। दूसरा प्रॉपर्टीज पे गए, यहाँ पे जब मैं कोई भी फॉन्ट यूज करूँगा, यहाँ पे बस फॉन्ट के अलग अलग पार्ट है। इन फॉन्ट को मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास इम्पैक्ट कैसा नजर आ रहा है। ठीक है, और किस टाइप से हम चीज़ों को मैनेजमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मुझे यहाँ पे कोई भी एक टेक्स्ट यूज करना है तो लाइक लुक एंड फील क्या देने वाला है हम यहाँ पे। ठीक है, कैसे दिखने वाला है, तो हम यहाँ फॉन्ट को अगर यूज़ कर लेते हैं तो मेरे पास यहाँ पे अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे यहाँ पे फॉन्ट यहाँ पे सब कुछ गिवन है, उसको एक बार आप ट्राई करोगे वही मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करें यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से क्रॉस करें, ठीक है। तो ये बहुत से फॉन्ट यहाँ पे गिवन है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, लिटिल बिट यहाँ देखो यहाँ पर मैं क्या लिख देना है। जैसे अगर मैंने यहाँ पे कर दिया, एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे सिलेक्ट कर देना EFFECT इफेक्ट कर दिया मैंने यहाँ ना, सिलेक्ट कर लो आप। यहाँ पे देखो किससे क्या क्या हो रहा है, ये क्रॉस चेक करो, यहाँ से कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से देखो, इसमें देखो इसमें बस कोई इम्पैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, जस्ट क्रॉस चेक कर लेना आपको यहाँ पे। जब क्रॉस चेक करो तो आपको आइडिया मिलेगा मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे। एंड देन देखो यहाँ पे यहाँ से कुछ वर्किंग है कि नहीं। ठीक है, यहाँ से हम कोई चीज़ों को मैनेज करते हैं, मैंने एंटर कर दिया उधर। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्रॉस चेक क्या करने वाला हूँ, मुझे जब सेलेक्ट किया तो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, ये ऊपर दिख रहा है ना। ये देखो हम लोग को जो मैनेज करना है वो यहाँ से मैं मैनेज कर सकता हूँ। 48 कर दिया, 60 कर दिया हम लोगों ने, तो यहाँ से ये पार्ट दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हमने कितना कर दिया, 25 दिख रहा है। तो हम लोग पहले इसे क्रॉस चेक कर लेंगे, भाई मुझे यहाँ पे क्या क्या काम करना है, कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कौन सी चीज़ में एक्टिव है, कितना मुझे मैनेज करना है। यहाँ पर मैं जब साइज बड़ा करूँगा तो ये सब कुछ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। अभी यहाँ से मैंने क्या काम कर दिया, ये जो मैं यहाँ पे गए और फिर से मुझे अलाइनमेंट पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि अलाइनमेंट दिस वन एंड दिस वन ये आपका अच्छे से वर्क करेगा। ठीक है, अभी तो यहाँ से जब मैं कोई भी चीज़ ले रहा हूँ तो मुझे क्या देखना है कि मैं चीज़ों को किस टाइप से मैं मैनेज कर सकता हूँ। ओके, देखो शटर इफेक्ट ये हमने अप्लाई कर दिया, ये जो ले काम करना सेलेक्ट कर दिया, डिलीट। कहाँ से मिलेगा आपको, कहाँ मिलता है बताओ शटर इफेक्ट, सिमुलेशन दिखा है, सिमुलेशन पे गए, यहाँ पर हमने क्या करना है शटर पे डाल दिया, शटर इफेक्ट मिला। बाई डिफॉल्ट ऐसा आने वाला है। ठीक है, सिर्फ से ब्रिक्स यहाँ पे देखिएगा, वायर फ्रेम यहाँ पे रेंडर पे आ जाओ तो रेंडर पे देखिएगा। अब रेंडर पे क्या है, जैसे आपने कोई चीज़ कौन सा इफेक्ट देना चाहते हो आप यहाँ पे, अब ब्रिक्स वाला इफेक्ट है तो ब्रिक्स वाला इफेक्ट आएगा। आप यहाँ पे क्या करो, जैसे यहाँ से आपको क्रॉस करना है वायर फ्रेम, यहाँ पे क्या देखना है, किस टाइप से इफेक्ट आपको देना है, एग वाला तोड़ना है या आपको ग्लास वाला तोड़ना है, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्लास के अकॉर्डिंग आपको सीधा जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, रिपीटेशन आप कितना छोटा करना चाहते हो देखिए, आप देखें भैया ऐसे मैनेज कर सकते हो। एंड देन यहाँ से आपने जब रेंडर किया तो रेंडर करने में देखो यहाँ पे चीज़ आपको मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऐसा इफेक्ट आ जाएगा। और आप इसको देखो डेप्थ भी दिख रहा हो आपके यहाँ पे, ऐसा नहीं कि 2D दिख रहा है यहाँ पे, डेप्थ आपके साथ विजुअल हो रहा हो कैसे आपको काम करना है। यहाँ पे पोजीशन है, आप पोजीशन को जैसे पूरा पार्ट है, मैं यहाँ पे देखो 20 से हमने तोड़ते दिखाया तो ये काम हो सकता है। पोजीशन भी मेरे पास यहाँ पे दिख रहा होता है, तो पोजीशन के साथ मैं क्या काम कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने पोजीशन यहाँ पे दिया, क्लिक कर दिया मैंने पोजीशन यहाँ पे, है ना, तो यहाँ से टूटना स्टार्ट, सिर्फ इतना ही टूटेगा। ओके, तो ये एरिया है। आप चाहो इसको एनिमेट भी कर सकते हो। पोजीशन पे क्लिक कर दिया मैंने, यहाँ से 2 सेकंड तक जा रहा है मेरे साथ में। ठीक है, तो मैंने यहाँ से
देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जस्ट स्पेस पर प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ऐसे आराम से मैनेज कर सकता हूँ, धीमे धीमे टूटता हुआ नजर आएगा। तो आप ऐसे भी चीज़ों को दिखा सकते हो, भाई हमारे चीज़ें कैसी हैं, किस टाइप से हम चीज़ों को दिखा सकें, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं इसके अंदर। जब आप देखो इसके अंदर लाइक पोजीशन फोर्स 2 है, उस पर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, भाई फोर्स 2 का काम क्या है, ठीक है। जस्ट प्ले कर दो, ठीक है ना, प्ले करोगे आपको आइडिया मिलेगा, भाई फोर्स 2 में यहाँ से आता क्या, तो मैं कैसा मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे लाइक ग्रेडियंट है, तो ग्रेडियंट का अलग अलग यूज़ आएगा, आप उसको किस टाइप से मैनेज करना चाहते हो, जस्ट प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बेसिक चीज़ों में आप देखो तो बेसिक चीज़ आपको कई चीज़ यहाँ पे दिख जाएंगे, देखो डिस्टेंस है, पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स के हिसाब से आपको अलग अलग चीज़ मिल जाएंगी। भाई कोई भी हम लोग काम करते तो इसका अलग दिखना भाई, लाइट का इम्पैक्ट दिखना भाई, ये तो अब शुद्ध हमने कुछ किया नहीं, हम लोग को मैनेजमेंट करना था, यहाँ पे चीज़ दिखा सकते हैं यहाँ पे, ओके। तो लाइट का कलर है, लाइट का पोजिशन दिख रहा है, पोजिशन भी आपके यहाँ पे देखेगा, जस्ट आपको प्ले करना है, प्ले करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकता हूँ। और लाइट का दिख रहा है मुझे, कैसे करके हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ओके। ये सब पूरा पार्ट है, आप इसे देख के ऐसे मैनेज करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। देखो पे मटेरियल, डिफ्यूज, रिफ्लेक्शन है, तो देखो ठीक है क्या क्या पार्ट है, कैसे मैनेज करने वाले हो, ठीक है। साइनिंग वाला पार्ट भी ठीक है, जैसे चीज़ों को लोगे। इवन आप यहाँ पे जाओ तो कोई भी एक पीएनजी इमेज को भी, जैसे हमने यहाँ पे दिखाया ना, किसी पीएनजी इमेज को भी आप यहाँ पे तोड़ सकते हो। जैसे अगर मैं दिखाऊँ तो कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको। चलो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो थिंग मैं यहाँ पे किया, जस्ट मैंने ग्लास कहीं पे डाउनलोड कर दिया, पीएनजी इमेज डाउनलोड कर लो, इंपोर्ट करना आपको आता है, यहाँ पे डबल क्लिक कर इंपोर्ट करो, साइज सेट कर दिया हमने यहाँ पे। अभी यही चीज़ मुझे इस पर काम करना है। देखो यहाँ पे कई बार होता है सेट इफेक्ट आपको बहुत अच्छा काम नहीं कर रहा होता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइक इसको लाइक प्री कंपोज करके भी काम कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ मेरे पास इफेक्ट है, हाँ इफेक्ट है ना बस यहाँ पे कहीं, इफेक्ट एंड प्रेशर्स है ना, और यहाँ से मैंने सर्च कर दिया भाई मुझे यहाँ पे चीज़, इसीलिए देखना ये थोड़ा हैवी होता है। तो ओके टाइम खाली कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे यहाँ सेलेक्ट करोगे, यहाँ पे क्या था SHA स्टेटर इफेक्ट यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको ऑफ कर देता है फिलहाल में, ये में डालते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, जस्ट व्हाट यू वांट रेंडर, रेंडर यहाँ है, ठीक है। तो रेंडर में देखना पे अभी यहाँ पे मुझे जो शेप्स जो चाहिए वो शेप्स कौन सा है, हमारे यहाँ पे चाहिए ग्लास, तो ग्लास का इम्पैक्ट आएगा यहाँ पे, तो ग्लास को मैं अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ भाई बस टूटेगा ही नहीं टूटेगा, देखना अब यहाँ पे स्केलिंग होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे हमने रेंडर करके यहाँ पे करो वाई फ्रेम, ठीक है। अब ग्लास के अंदर जो पार्ट है यहाँ पे रिपीटेड कितना हमें यहाँ पे दिखाना वो मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। काइंड ऑफ एकदम वैसा नहीं होगा कि हम बिल्कुल रियली तोड़ के दे रहे हैं, क्योंकि भाई एक 2D में एक आपको दिखाने के भाई कोई चीज़ टूट रहा है तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है। प्लस में कैसा तो कोई फ्लैट ग्लास वाला पार्ट है, ठीक है। आप इसको भी अलग से मैनेजमेंट करते हो, इसका देखा है डायरेक्शन किधर, आप डायरेक्शन दे सकते हो आप यहाँ पे, सामने यहाँ पे कहते हैं रेंडर है ना, देखो अब यहाँ पे कैसे देखें यहाँ पे, ठीक है। जस्ट कहीं किसी इफेक्ट में आपको अगर चीज़ को यूज़ करना है कि भाई मुझे यहाँ पे चीज़ को टूटते हुए दिखाना है तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ यहाँ पे। स्केल बड़ा करना है बड़ा कर सकते हो, कहाँ से देख के बड़ा करोगे, जो साइज देखना है रेंडर में गए अपने यहाँ पे कहते हो वायर फ्रेम, यहाँ पे इसको देख के आप यहाँ पे छोटा बड़ा कर सकते हो, रिपीटेशन है रिपीट कर सकते हो, छोटा बड़ा करना चाहो कर सकते हो आप। यहाँ पे डायरेक्शन आपके साइड डायरेक्शन आप यहाँ पे देना चाहो, देखो डायरेक्शन दिखना है, ओरिजिन आप यहाँ पे रखना चाहते हो, ओरिजिन आप यहाँ रख दो तो यहाँ से टूटेगा, ठीक है। एक्सट्रूजन जो डेप्थ है डेप्थ कितना देना चाहते हो, देखना ये डेप्थ ही जो टूटेगा तो इसका डेप्थ ये आता है यहाँ पे, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रूजन डेप्थ, ठीक है, ये वाला पार्ट तो आप यहाँ पे दे सकते हो। देन एट देन हम लोग यहाँ पे क्या रेंडर कर देंगे, तो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं भाई मेरे पास एक ग्लास को हमने यहाँ पे, ठीक है, तोड़ते हुए दिखा देगा, ठीक है। ऐसे करके आप चीज़ों को दिखा सकते हो कि कैसे टूट रहा है और किस टाइप से आपका इम्पैक्ट यहाँ पे आ रहा है, ओके। तो दिस इज द पार्ट। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दें, देखो ये छोटा सा ही पार्ट दिख रहा है पे, ऐसे टूट रहा है, इसको चाहो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे आपने सेलेक्ट कर दिया एस फॉर स्केल, इसको बड़ा कर सकते हैं यहाँ पे साइज के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो क्या ना हमने इसके अकॉर्डिंग टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे करके मैनेजमेंट कर सकते हैं, ओके। तो दिस इज द शटर इफेक्ट।